चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व राज्य मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। 7 बार के विधायक नरेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ उनके पुत्र सचिन यादव और उनकी पुत्री जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं 7 बार के विधायक नरेंद्र सिंह यादव, उनके पुत्र सचिन यादव और उनकी पुत्री जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव। 1998 की बात है जब नरेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस छोड़ी थी और मोहम्मदाबाद में एक बड़ी सभा में तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल किया था। उसके बाद में उनका जो क्षेत्र रहा मोहम्मदाबाद और फिर अमृतपुर क्षेत्र रहा, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा और इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने हमेशा परचम फहराया। समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती रही। 7 बार विधायक रहे हैं नरेंद्र सिंह यादव और नरेंद्र सिंह यादव के पुत्र सचिन यादव युवा नेता हैं। पिछला जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसकी सारी रणनीति सचिन यादव ने तैयार की थी और उनकी पुत्री जिला पंचायत अध्यक्ष हैं मोनिका यादव। तो ये मोनिका यादव, सचिन यादव और नरेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था पहले ही। पिछला जो चुनाव था उसमें नरेंद्र सिंह यादव को समाजवादी पार्टी, नरेंद्र सिंह यादव ने पार्टी छोड़ दी थी और पार्टी की ओर से कहा गया था कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। और ये बड़ी लड़ाई थी, 2014 से चल रही थी। 2014 में जब इस क्षेत्र से सचिन यादव को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था और उस समय सचिन यादव की टिकट काट करके रामेश्वर यादव जो अलीगंज के पूर्व विधायक हैं उन्हें टिकट दे दी गई थी और तब से ही सचिन यादव के परिवार के समाजवादी पार्टी से विरोध और मतभेद शुरू हुए। इसके कारण सचिन यादव निर्दलीय चुनाव लड़े 2014 में और हालांकि चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी भी नहीं जीत पाई। तो इस क्षेत्र के एक कद्दावर नेता थे नरेंद्र सिंह यादव, बाबूजी के नाम से उन्हें जाना जाता है। बाबूजी कद्दावर नेता थे मोहम्मदाबाद अमृतपुर क्षेत्र के। 2012 में नरेंद्र सिंह यादव ने इसी अमृतपुर क्षेत्र से सुशील साख के जो विधायक हैं, सुशील साख और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव को भारी मतों के अंतर से जिताया था, लेकिन 2017 में भीतरघात के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वो चुनाव नहीं जीत पाए। 2022 में उन्हें टिकट नहीं दी गई। जितेंद्र सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के मुकाबले नरेंद्र सिंह यादव ने निर्दलीय ताल ठोक दी। इस बार भी वही हुआ कि नरेंद्र सिंह यादव तो नहीं जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। तो ये बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए है इस क्षेत्र में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज एक बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी में एक कद्दावर नेता की का आगमन हुआ है, कि ज्वाइनिंग हुई है। पूर्व मंत्री है नरेंद्र सिंह यादव। यहाँ लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा के महामंत्री प्रदेश के संजय राय ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए और फर्रुखाबाद की राजनीति निश्चित रूप से बदलेगी। आज का जो घटनाक्रम है, नरेंद्र सिंह यादव की जो ज्वाइनिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी में, सचिन यादव और मोनिका यादव भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो गए हैं। आपको याद हो कि अभी पिछले साल जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उस समय भी सचिन यादव चाहते थे कि मोनिका यादव, उनकी जो बहन है, उन्हें समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाए,
लेकिन उस बार भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने रामेश्वर यादव जो पूर्व विधायक है उनके पुत्र डॉक्टर सुबोध यादव को उम्मीदवार बना दिया और इसके बाद में फिर सचिन यादव ने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी के पास में निर्णायक वोट नहीं थे, केवल 4 जिला पंचायत सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया मोनिका यादव का और सारी रणनीति बना करके जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर मोनिका यादव को जिताया था। तब से ही भारतीय जनता पार्टी से उनके तार जुड़े हुए थे। मोनिका यादव भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी जाती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार पार्टी के कार्यक्रम हैं उनमें भी कभी कभी वो देखी गई हैं। सरकारी बैठकें हैं, सरकारी कार्यक्रमों में है, उनमें उनकी नियमित उपस्थिति होती है मोनिका यादव की। और इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी से संकिसा से अपनी मां के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष की टिकट चाहते थे, लेकिन वहां से जो टिकट का मामला है वो इसीलिए बाधक बना कि वो विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। सुशील साक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उस क्षेत्र के, उन्होंने इसी तर्क पर उनका जो आवेदन था उसे अमान्य कर दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही नहीं है। तो इस तरह से वो फिलहाल संकिसा से अपनी मां के लिए सचिन यादव नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट नहीं पा सके थे। लेकिन बड़ा खेल किया है सचिन यादव ने। नरेंद्र सिंह यादव, सचिन यादव और मोनिका यादव आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ा खेल बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि वाला दिन है। एक कद्दावर नेता की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है। नरेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, वो उनकी ज्वाइनिंग हुई है। और ये जो रामेश्वर यादव से लड़ाई थी, रामेश्वर यादव वर्सेस नरेंद्र सिंह यादव की जो लड़ाई थी, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को महंगी पड़ी है। तो नरेंद्र सिंह यादव ने हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो ये बड़ा दिन रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र सिंह यादव की ज्वाइनिंग हो गई है। तो ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए, आई विटनेस के दर्शकों के लिए। तो इसी खबर पर हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता विकास पांडे जुड़ रहे हैं। स्वागत है विकास जी का आपका। आज जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है, बड़ी खबर है। लखनऊ में पूर्व राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उनके पुत्र सचिन यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्व मंत्री है नरेंद्र सिंह यादव और बड़े कद्दावर नेता है अपने क्षेत्र के, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें शामिल किया है। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री है संजय राय, वो मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ा दिन है। हालांकि देश के कई और वरिष्ठ नेता भी, विभिन्न जिलों के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी आज, के सचान जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। निकाय चुनाव चल रहा है। निकाय चुनाव निश्चित रूप से निकाय चुनाव का जो रुख है वो बदलेगा। राजनीति में प्रतिदिन दिशा बदलती रहती है, गति बदलती रहती है और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिलेगा। तो विकास जी, क्या असर पड़ने वाला है फरुखाबाद में नरेंद्र सिंह यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से? बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फरुखाबाद के लिए एक बड़ा दिन है। हमारी बड़ी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है। फरुखाबाद जनपद के अंदर नरेंद्र सिंह यादव जी, बहुत बड़ा उनका पुराना राजनीतिक परिवार है। बाबू राजेंद्र सिंह जी कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद उनकी विरासत को बड़े विनम्र स्वभाव के धनी नरेंद्र सिंह यादव जी ने आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि उसी विनम्रता का परिचय देते हुए सचिन यादव भी उनकी विरासत को आज आगे बढ़ा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है। हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य उनका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर ऐसी आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, उनके विचारों को आगे ले जाने का काम करेंगे ये पूरा यादव परिवार। एक और अपील आ रही थी, निर्देश आ रहा था ब्रजेश पाठक जी का, जो उप मुख्यमंत्री हैं, कि आप जाइए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए काम करिए। हमारी पार्टी में काम के आधार पर मूल्यांकन होता है।
तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र है, पूरा जनपद है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, वहां नरेंद्र सिंह यादव को काम करने का एक मौका मिलेगा, उन्हें अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से निकाय चुनाव में नरेंद्र सिंह यादव की ज्वाइनिंग का कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर फर्रुखाबाद जनपद के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चाहे नवाबगंज हो, मोहम्मदाबाद हो, संकिसा हो और अभी नए नवसृजित खिमसेपुर नगर पंचायत हो, इस इलाके में राजेंद्र सिंह यादव जी का और उनके पुत्र नरेंद्र सिंह यादव जी का बहुत बड़ा रसूख है और बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में पहले वो रचे बसे, उन्होंने पूर्णतः रूप से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में ढालने का काम किया और उसके बाद आज औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये दिखाता है कि कितने वो परिपक्व नेता हैं। उन्होंने पहले अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से तालमेल बिठाया, और जब उस विचारधारा से तालमेल बिठाया तो फर्रुखाबाद नगर पालिका के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में उनके सुपुत्र सचिन यादव जी के द्वारा दिया गया भाषण, हम सबको याद है उनके द्वारा दिया गया उद्बोधन, ये संकेत कर रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अब घुल मिल गए हैं, और यही कारण है कि उन्होंने आज औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 2024 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो 2024 का चुनाव है उसके लिए भी सारी शक्तियां जोड़ी जा रही हैं, और नरेंद्र सिंह यादव की जो ज्वाइनिंग है वो इस मायने में भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि 2024 का चुनाव एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी है। तो विकास जी, क्या 24 के चुनाव पर भी नरेंद्र सिंह यादव की ज्वाइनिंग का कोई असर पड़ने वाला? देखिए, हमने 2014 के चुनाव की बात करें और चाहे 2019 के चुनाव की, हमने हमेशा बड़ी लकीर खींचने का काम किया है। आज हमारी लड़ाई हम स्वयं से लड़ते हैं और वो स्वयं की लकीर को बड़े करने की लड़ाई होती है। तो हमारे कार्यकर्ता अपने में सबसे बड़ी ताकत है आज भारतीय जनता पार्टी की, और हम उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे 2024 की लड़ाई में भी विजयश्री नहीं हासिल करेंगे। एडिटर महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि 2024 की लड़ाई में हम 19 से भी बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। ये बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं मैं आपको, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने की भी हैसियत से, एक पार्टी के अध्यक्ष होने की भी हैसियत से। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह किसी भी प्रकार से बरगलाने से कम नहीं होता। हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं के सम्मान को देखते हुए हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद आपका। हम नजर रखेंगे इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर। नरेंद्र सिंह यादव, पूर्व राज्य मंत्री, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे नरेंद्र सिंह यादव, आज जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और पुत्र सचिन यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखेंगे। विकास जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।